मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं भगवान कृष्ण के पास। और उनकी कुछ घटनाओं पर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि कृष्ण ने जब जन्म लिया था, जब प्रकट हुए थे, उस समय क्या परिस्थितियां थी। अनेक बातें भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कही जाती हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात कह दूं। महापुरुषों का जीवन कभी भी ऐतिहासिक नहीं हो पाता, वो सदैव काव्यात्मक होता है। हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका हिसाब रखा जा सकता है। जन्म से प्रारंभ होता है, मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। महापुरुषों का जीवन उनके विदा होने के बाद प्रारंभ होता है। उनके विदा होने के बाद समझा जाता है, जब या तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। उससे पहले उनको समझना ही कठिन होता है। और जो बाद में उनको समझा जाता है, सैकड़ों हजारों वर्ष तक समझते ही रहते हैं, तो वो इतिहास नहीं रह जाता, काव्यात्मक हो जाता है, पुराण हो जाता है। और उसमें जाने कितनी और कहानियाँ जुड़ जाती हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाता है बहुत कुछ। इसी संदर्भ में हम उनकी प्रत्येक घटना को, जन्म को, परिस्थितियों को, या जो कुछ भी होगा उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म घोर अंधकार में हुआ। अमावस्या के दिन जब हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, रात को अंधेरी कोठरी में। क्या कारण है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। प्रत्येक जन्म अंधकार में ही होता है। अंधकार की जो प्रक्रिया है, जन्म की जो प्रक्रिया है, वो अंधकार के बिना हो ही नहीं सकती। प्रकाश में कभी जन्म हो ही नहीं सकता। एक बीज जब जमीन में जाता है, बिल्कुल अंधकार में पड़ा रहता है, उसका जन्म तभी होता है, वो अंकुरित तभी होता है। बीज प्रकाश में ऊपर पड़ेगा तो अंकुरित नहीं होगा। माँ का गर्भ जहाँ बच्चा रहता है, वो पूर्ण अंधकार में होता है, तभी वो विकसित हो पाता है, तभी जन्म की प्रक्रिया है ये। एक बहुत सुंदर गीत या कविता फूटती है तो बिल्कुल अंतरतम के अंधकार में फूटती है, वो प्रकाश में कभी नहीं फूटती। एक सुंदर चित्र का कल्पना करता है कोई भी चित्रकार, तो भीतर जाकर के करता है, बाहर नहीं हो सकता। गुरु रविंद्रनाथ के बारे में प्रसिद्ध है कि जब उनमें भीतर से कुछ गीत फूटने का प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, तो वो किसी कमरे में चले जाते थे, 3 दिन तक वहीं रहते थे, कहते थे मुझे छेड़ना नहीं। और 3 दिन के बाद वो स्वतः निकलते थे, तो सुंदर गीत उनके भीतर से फूटते थे।
ये प्रक्रिया है, प्रत्येक जन्म की प्रक्रिया है कि वो अंधेरे में ही होगा। इसलिए कृष्ण को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं हुआ होगा, अंधेरे में ही उनका जन्म हुआ। जो भी प्रक्रिया है, जो घटनाएं आप इतिहास सुनते हैं, शास्त्रों में व्याख्या, वो सब ठीक है, किंतु कृष्ण के जन्म की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की प्रक्रिया है। इस बात को समझ लें। कृष्ण प्रतीक हैं प्रत्येक जन्म के, केवल कृष्ण का नहीं, प्रत्येक जन्म अंधकार में ही होता है। ये प्रोसेस है जन्म का। दूसरी घटना है कि वो बंधन में हुआ, वो जेल में थे, 7 कोठरियों 7 तालों के अंदर थे, बंधन में जन्म हुआ। निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, किंतु आप देखें किसका जन्म बंधन में नहीं होता, जन्म ही बंधन में है। जब व्यक्ति शरीर में आता है तो शरीर बंधन है, शरीर की सीमा है अपनी। जो ही व्यक्ति शरीर में आता है तो समझो बंधन में हो गया है। वो शरीर स्वयं में ही एक बंधन है। जब भी वो माँ के गर्भ में आया वो बंधन में बंध गया है उसी समय। तो ये जो प्रतीक है इस रूप में जाकर के, ये भी जन्म की एक प्रक्रिया है कि वो बंधन में ही होगा, उसके बिना कैसे हो सकता है। जब भी हम संसार में आते हैं तो बंधन में बंध जाते हैं। ये हो सकता है कि मृत्यु तक हम उस बंधन से छुटकारा पा लें और ऐसा करें कि मुक्ति प्राप्त कर ले, फिर जन्म ही ना हो, फिर बंधन में ना आए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस बंधन में आए हैं हम ऐसे कर्म करें कि और भी ज़्यादा बंधते चले जाएं। ये हम पर निर्भर करता है। तो बंधन तो है ही, जब भी हम जन्म लेते हैं बंधन में आते हैं। शरीर स्वयं में एक बंधन है। तीसरा एक और बात कही जाती है, जब भी कृष्ण ने जन्म लिया तभी से मृत्यु उनके पीछे लग गई। जैसे मरने का डर तभी से है, उसको मारने वाले जाने किस किस रूप में आए हैं। अनेक रूपों में आए उसको मारने के लिए, बालपन से ही, बचपन से ही, बड़े होकर के भी अनेक घटनाएं आप सभी जानते हैं। किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते हैं सबसे। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण को मरने का डर है। किसको मरने का डर नहीं है? जन्म लेते ही मृत्यु का डर प्रारंभ हो जाता है। मृत्यु के लिए एक ही शर्त चाहिए कि वो जन्म चाहिए, बस। जीवन चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो बच्चे के पैदा होने का, चाहे 70, 80, 100 साल का हो, मरने के लिए उतना ही उपयुक्त है बालक जितना कि वृद्ध है। और कोई शर्त है ही नहीं, बस उसको जीवन चाहिए मृत्यु को तो। और जन्म लेते ही हम मृत्यु की ओर तो बढ़ रहे हैं। जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा कर रहे हैं हम, धीरे धीरे वहीं तो जाते हैं। तो किसको मरने का डर नहीं है? जीवन के पीछे सदैव ही मृत्यु पड़ी रहती है। यद्यपि जीवन शाश्वत है, पर जन्म लेते ही हम किधर बढ़ते हैं? मृत्यु की तरफ। 2 ही तो घटनाएं हैं जीवन में, एक जन्म है, एक मृत्यु है। बीच में जीवन शाश्वत है। मृत्यु ले भी जाए तो जीवन को समाप्त कभी नहीं कर सकती, वो फिर भी शाश्वत है, अमर वो रहता है। पुनः जन्म, पुनः मृत्यु सब चलती हैं। 2 घटनाएं हैं जीवन की। किंतु मृत्यु का डर, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो तो सदैव सबके साथ लगा हुआ है। इसलिए वो भी एक प्रतीक बन गया है सबके लिए कि जीवन सदैव मृत्यु की यात्रा कर रहा है। और उधर वही कृष्ण के साथ होता है, किंतु कृष्ण सबसे बच करके निकल जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम तो मरे हुए जैसे पैदा होते हैं, हमें कुछ है ही नहीं ऐसा। हमें जीवन का पता ही नहीं है।
किंतु कृष्ण को पता है और वो सभी परिस्थितियों में बच करके निकल जाते हैं, सब घटनाओं से बच जाते हैं, जीवन जीतता चला जाता है, मृत्यु हारती चली जाती है। ये सबके साथ होता है। जो ही हम आत्मा में स्थित होते हैं, मृत्यु बेमानी हो जाती है। आप देखेंगे कि इतनी घटनाएं घटी कृष्ण के जीवन में, और वो एक एक घटना का खूब प्रचारित होता रहा कि कृष्ण ने ये कर दिया, बाल कृष्ण ने ये कर दिया। और जो बड़े हुए, युवा हुए, कृष्ण जो ही कंस के पास गए और कंस ने कहा कि यहाँ मल्ल युद्ध होगा या कुछ भी होगा, तो बुलाया इसलिए था कि उसको मार देंगे। किंतु तब तक कृष्ण का इतना नाम हो चुका था कि कंस आधे पहले ही हार चुके थे उसका नाम सुन करके। और जो ही युवा कृष्ण पहुंचे, कंस को मार दिया। कंस तो आधे मरे गए थे, फिर मर गए। जिसको पता है उस अमरता का, उस शाश्वतता का, अमृत तत्व को जिसने पा लिया है, वो जीतता चला जाता है, मृत्यु हारती चली जाती है। ये सारे के सारे प्रतीक हैं जो केवल कृष्ण पर नहीं, हम सब पर लागू होते हैं। जन्म अंधेरे में ही होता है सबका, बंधन में ही होता है सबका, सबको मरने का डर है। किसके साथ ऐसा नहीं होता? कृष्ण के साथ। कृष्ण प्रतीक हैं, सबका प्रतीक है इस रूप में। एक और पूछा किसी ने, कृष्ण का जन्म कब हुआ? हमारे यहाँ कोई इतिहास नहीं है। इतिहास लिखने की परंपरा ही नहीं रही हमारे यहाँ। इतिहास किसने लिखना प्रारंभ किया? जिनके धर्म की धारणा है कि एक ही जीवन है, यही बस, वो इतिहास लिखेंगे कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। हमारे यहाँ ऐसी धारणा ही नहीं है कि एक ही जीवन है। यहाँ तो शाश्वत है जीवन, कभी मरता ही नहीं। शरीर मरता है, जिसको मैं हूँ, मैं आत्मा, मैं चेतना, मैं कभी मरती नहीं। तो क्या हिसाब किताब रखेंगे हम? कितने लाखों करोड़ों जन्म हुए हैं, किस किस का हिसाब रखोगे? मैं तो सदा अमर हूँ। इसलिए ऐसी परंपरा सनातन धर्म में नहीं रही कि इतिहास रखा जाए। इसलिए लोग कभी लाखों वर्षों की बात करते हैं, कभी हजारों वर्ष की बात करते हैं। कुछ भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? कृष्ण तो कल भी थे, कृष्ण आज भी हैं, कृष्ण कल भी रहेंगे। कृष्ण तो सदा रहते हैं, इतिहास की आवश्यकता क्या है? एक और पूछा है कि मित्र ने, कृष्ण की महारास लीला का अर्थ क्या है? बड़ा प्रसिद्ध है कि कृष्ण ने रास लीला रचाई। क्या अर्थ है महारास लीला का? इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। केवल कृष्ण ने रास लीला रचाई हो ऐसा नहीं है। सारा जीवन ही रास है, सारी प्रकृति ही रास है, महारास में लीन है सारी प्रकृति। जहाँ आप देखोगे वहीं रासलीला हो रही है। हम नहीं देख पाते, अलग बात है, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, बुद्धिवादी हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं, जाने क्या क्या। और जितने हम सभ्य, शिक्षित इत्यादि होते जा रहे हैं, हम उतना ही प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति को हम समझ ही नहीं पाते, और जब प्रकृति को नहीं समझ पाते तो परमात्मा उसी में लय है, उसी प्रकृति में, तो उसको कहाँ समझेंगे? कैसे समझ पाएंगे जब प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, विदा होते जा रहे हैं। यदि हम देखेंगे तो पूरी प्रकृति में नृत्य हो रहा है, रासलीला हो रही है। इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं पूरी प्रकृति में। आप देखेंगे सरिता सागर की ओर भागी जा रही है, दो का मिलन
बिना दो के विपरीत के मिलने के सृजन हो ही नहीं सकता। ये भी प्रक्रिया है जीवन की, ये सृजन की प्रक्रिया है। जब तक दो नहीं मिलेंगे विपरीत, सृजन संभव नहीं है। सरिता भागी जा रही है सागर की तरफ, बीज यात्रा कर रहे हैं फूलों की, भंवरे गुनगुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तितलियां अपने पैरों में पजेब बांधे हुए हैं। जरा सोच करके देखो, मोर नृत्य कर रहे हैं, कोयलें गा रही है, कोयल गा रही है सुंदर सुंदर गीत। ये क्या सब हो रहा है? ये सब नृत्य हो रहा है, ये सब रास हो रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कहीं पर भी देखिए आप, बादल भर के लाते हैं, बरस जाते हैं। दो विपरीत, नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक विकारात्मक आपस में, बादल में जो तरंगे हैं वो मिलती हैं बादलों में और बिजली कड़कती है। मिलने से ही बिजली कड़कती है, सृजन होता है एक तरह से। पूरी प्रकृति में महारास हो रहा है, हम जाने या ना जाने। वास्तव में हम जान ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात यह है। यदि हम देखेंगे प्रकृति को, ये बात ही नहीं लगे कि कृष्ण महारास रचा रहे हैं। पूरी प्रकृति में रास लीला हो रही है, आनंद है, उत्सव है, एकमात्र आदमी उदास है। कृष्ण प्रतिपल आनंद में जीने वाले हैं, प्रतिपल। उत्सव उनका जीवन दर्शन है, वो जहाँ भी है आनंद में है, वो समन्वय करते हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जरा देखें आप, जो निश्चित मृत्यु का पर्याय है, फिर भी उसका नाम क्या रखा है? सुदर्शन, जिसका देखने में ही अच्छा लगे। एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में मुरली है, जरा देखिए समन्वय। दोनों में आनंदित हैं कृष्ण, दोनों तरह से सुंदर है। उत्सव उनका जीवन दर्शन है, आनंद उनका जीवन है। प्रतिपल वो महारास में लील हैं। एक और हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मैंने कहा, महापुरुषों का जीवन का व्यात्मक हो जाता है। हम ये ना समझें कि रास जो हो रहा है वो कृष्ण का और गोपियों का हो रहा है, रैया के राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण व्यक्तिवाची नहीं है, कृष्ण पुरुष का प्रतीक है, गोपियाँ नारी का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही सृजन होता है। हम जब देखते हैं उसको व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि कृष्ण नाच रहे हैं, कि राधा नाच रही है, कि गोपियाँ नाच रही हैं। नहीं, पुरुष कृष्ण के रूप में पूरे पुरुष नाच रहे हैं, पुरुष तत्व नाच रहा है, जो सृजन का एक गुण है, प्रकृति का एक गुण है, नियम है। और गोपियों के रूप में प्रकृति नाच रही है, दोनों का मिलन होता है तो सृजन होता है, नृत्य होता है, रास होता है, महारास होता है। इसको व्यक्ति रूप में ना देखें, इसको विराट महारास लीला चल रही है, पूरी प्रकृति में विराट लीला चल रही है। कृष्ण तो उसके छोटे से प्रतीक हैं। जब पूरी सृष्टि में महारास चल रहा है, उसको हम छोटे रूप में ले आए तो फिर कृष्ण और राधा दिखाई देते हैं। रासलीला तो सब चल रही है, जहाँ पर भी आप देखोगे वहीं चल रही है। और महारास का मतलब क्या है? कि नृत्य चल रहा है। एकमात्र नृत्य ऐसा जेस्चर है, ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी चले जाएं संसार में, कोई भाषा समझ में नहीं आएगी कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन नृत्य को सब समझ लेंगे। प्रत्येक भाषा जानता हो ना जानता हो, जर्मनी हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, चीन हो, नृत्य को सब समझ लेते हैं। भाषा समझ में आए ना आए, भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। तितलियाँ कोई भाषा नहीं जानती, पर तितलियाँ नृत्य जानती हैं। और नृत्य तब निकलता है जब आनंद हमारे भीतर समा नहीं पाता, ओवरवेलमिंग,
इतना भर जाता है कि संभाल नहीं पाते, तो वो नृत्य के रूप में प्रकट होता है। जब मयूर नाचता है, मोर नाचता है जंगल में, जब रहा नहीं जाता तो स्वयं नृत्य फूटता है उससे, वो प्रयास नहीं करता। सहज भाव से नृत्य चल रहा है और सारे संसार में चल रहा है। जहाँ पर भी हम देखना चाहेंगे, हमारी आंखें व्यक्तिवादी हो गई हैं। जैसे हम हैं ऐसे ही कृष्ण हैं, हम इस रूप में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान कहीं बैठा है, हिसाब किताब कर रहा है, भगवान कहीं नहीं बैठा, भगवान प्रकृति में लीन है, लय है, इसलिए उसको सर्वव्यापक कहते हैं, सब जगह है वो। जब वो है ही प्रकृति में, तो प्रकृति का ही नृत्य चल रहा है। वो कृष्ण का नृत्य, कृष्ण प्रतीक है उसी प्रकृति के, उसी सृष्टि के। बिना दो के मिलना संभव नहीं है। नारी और पुरुष मिलना आवश्यक है सृजन के लिए, सृष्टि के लिए। जब भी हम मकान बनाते हैं, छज्जा बनाते हैं, आप देखें ईंटों को उल्टा लगाते हैं यूं, और उसके ऊपर सारा भवन खड़ा हो जाता है। सीधा लगाए तो नहीं होगा, ये आवश्यक है। और जो ही ऐसा होगा तो ये तभी संसार बनता है। एक अराजकता चाहिए, इतना नृत्य चाहिए कि बाकी सब कुछ भूल जाएं, एकमात्र नृत्य रह जाए, उसको महारास लीला कहते हैं। नृत्य बस पांव इतने थिरके कि उसको पता न रहे कि क्या हो रहा है और नृत्य चल रहा है। अराजकता चाहिए, ऐसा नृत्य चाहिए। बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी में। उन्होंने एक बड़ा प्यारा वाक्य कहा है, ओनली आउट ऑफ कियोस्क स्टार्स आर बोर्न। गहन अराजकता के क्षणों में ही जन्म होता है सितारों का, गहन अराजकता में। अब तो विज्ञान बहुत ज़्यादा इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि बिग बैंग थ्योरी सभी जानते हैं। ज़बरदस्त अणु में विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी करोड़ों वर्ष पहले आज तक ब्रह्म, ये जो है सारा सृष्टि बहुत फैलती चली जा रही है। ब्रह्म का अर्थ ही है जो फैल रहा है, फैल रहा है। अरबों अरबों खरबों खरबों आकाश गंगाएं बनी हुई हैं, उसमें अरबों अरबों खरबों खरबों सितारे हैं, तारे हैं, और फैलता जा रहा है बहुत तीव्र गति से। प्रकाश की गति भी कुछ नहीं है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इतनी गति से और करोड़ों वर्षों से, आश्चर्य है कि ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है। आउट ऑफ कियोस्क, अराजक विस्फोट हुआ तो सब फैलता चला जा रहा है, और वो मिलने से होता है। इसी तरह से सारे सितारे बने हैं, सृष्टि बनी है। और इतना ही जब जो ही ये नृत्य चल रहा है, एक अराजकता, पूरी ऊर्जा लगती है, बचाया कुछ भी नहीं जाता, कुछ नहीं बचता। और जब बचता है पूर्ण समर्पण होता है, उसी को महारास लीला कहते हैं। मतलब रस के सिवाय कुछ बचता नहीं है, ना प्रकृति ना पुरुष, दोनों एक हो जाते हैं। मिलते हैं तो पुरुष और प्रकृति। इसलिए मैं कह रहा हूँ कृष्ण व्यक्तिवाची नहीं है, कृष्ण अकेले नहीं है जो नाच रहे हैं। कृष्ण के रूप में सारे पुरुष नाच रहे हैं, प्रकृति राधा के बीच में, गोपियों के बीच में सारी प्रकृति नाच रही है। और नृत्य इतना चल रहा है कि सब लीन हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करें। इसको ये समझें कि प्रयास नहीं करें नृत्य का, नृत्य हो रहा है। नॉट डूइंग बट बिकमिंग, सहज भाव से फूट रहा है, सहज भाव से झरने की तरह बह रहा है सब कुछ, तभी महारास लीला होती है। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम उसमें कुछ भाग लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। हम चाहें तो ले सकते हैं, हम भी उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, तो समझ में आएगा। जब तक हम स्वयं उसमें नहीं डूबेंगे, हमारी समझ में नहीं आएगा। दूर से देख लेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मनोरंजन। मनोरंजन क्या है? टिकट ले लिया, बैठे हैं, दूसरे नाच रहे हैं और हम देख रहे हैं, ये मनोरंजन है, इससे कुछ नहीं होता। नृत्य चल रहा है, हम भी कूद जाएं उस नृत्य में, उस रास लीला का हम भी अभिन्न अंग बन जाएं, तो ही समझ पाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता, ये निश्चित बात है। इसलिए जब हम डूबेंगे उसी में,
उसका हिस्सा बनेंगे तो ही हमारी समझ में आ पाएगा कि ये क्या है। उसके पहले बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए यदि हम जानना चाहते हैं महारास लीला क्या है, हम भी उसी तरह नृत्य करें, हम भी उसी में डूब जाएं। आज भी कृष्ण हैं, आज भी गोपियां हैं, आज भी राधा हैं, बदले नहीं है कभी, समझो को उसी समय से आज नहीं है। कृष्ण जहाँ नाचे हैं उसी आसमान के नीचे, उन्हीं पेड़ों के नीचे, उन्हीं सरिता के पास, उसी यमुना नदी के पास, उन्हीं वृक्षों के नीचे उसकी तरंगें आज भी वहाँ यूं की यूं चिपकी हुई हैं। विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि व्यक्ति चला जाता है उसकी तरंगें सदा सदा मौजूद रहती हैं। और केवल वही नहीं, जिस जहाँ पर भी आप हैं, वहीं क्यों यमुना किनारे जहाँ पर भी आप हैं, ये भाव करे कि मैं कृष्ण हूँ, कि मैं राधा हूँ, कि मैं गोपी हूँ। जरा मन के भीतर संसार से थोड़ा सा हट करके नृत्य करके देखिए, कृष्ण की भांति डूब करके तो देखिए, आप ही कृष्ण बन जाएंगे। आप अलग नहीं है उससे, सब कुछ वैसा ही है, आज भी है, जहाँ भी आप हैं वहाँ भी हैं। इस महारास में घुंघरू बन बोलू रे, इस महारास में घुंघरू बन बोलू रे, मैं तेरी लीला का नर्तन होलू रे, मैं तेरी लीला का नर्तन होलू रे। तू महासूर्य सम युग नभ में समुचित है, तुझसे है युग सौभाग्य कलम प्रबुदित है। तेरे उत्सव को हर धुन पर डोलू रे, तेरे उत्सव को हर धुन, तेरी धुन बजती है, सब जगह तेरी धुन बज रही है। पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण की धुन बज रही है। केवल ये न समझो कि केवल वृंदावन में, सब जगह तेरी धुन पर, हर उत्सव को तेरी धुन पर डोलू रे, मैं तेरी लीला का नर्तन होलू रे। मेरे रहने का और अर्थ ही क्या है, मेरे रहने का और अर्थ ही क्या है, मेरे जीने की और शर्त ही क्या है। मैं तेरा कीर्तन बनकर रस ढोलूं रे, तेरा कीर्तन बनकर। जब भी नाचें कृष्ण को समर्पित होकर के नाचें, मैं प्रभु को समर्पित होकर के नाचें, भगवान को समर्पित, मैं तेरे कीर्तन का रस ढोलूं रे। कीर्तन तो तेरा ही चल रहा है, उसमें से जो रस निकलता है बस मैं वो हो जाऊं। रसो वैसे, रस ही तो जीवन है, रस ही तो आनंद है, रस ही तो उत्सव है। जिसने जाना ऋषियों ने कहा रसो वैसे, यही तो रस है, उसको जानना ही रस है, मिटना ही रस है। मैं तेरा कीर्तन बनकर रस ढोलू रे, मैं तेरी लीला का नर्तन होलू रे। तू मिला मुक्ति ही मुक्ति मिली जीवन में, मैं खिला कि जब से भक्ति खिली जीवन में। प्रिय अब तो मैं घूंघट के पट खोलूं रे, कभी तो खुल जाओ। बंद बंद रहते हैं जीवन में, घुटे घुटे रहते हैं जीवन में, कभी तो खोलो, कभी तो घूंघट के पट खोलो। ये सांसारिक भौतिकवादी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका घूंघट हमने निकाल रखा है, हम खुलते ही नहीं हैं, इतने बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसा अभी पूछा था कि भगवान कृष्ण बंधन में पैदा हुए हैं, सभी बंधन में पैदा हुए हैं, कभी तो बंधन खोल दो, कभी तो तोड़ दो बेड़ियों को, कभी तो घूंघट के पट खोल दो रे भगवान के सामने। प्रिय अब तो घूंघट के पट खोलू रे, मैं तेरी लीला का नर्तन होलू रे। तेरी बगिया का एक फूल बन जाऊं, बन तब सागर की एक लहर लहराऊं। तेरे सावन का मधु दर्पण होलू रे, मैं तेरी लीला का दर्पण होलू रे, तेरी लीला का नर्तन होलू रे, तेरी लीला में मैं भी शामिल हो जाऊं। और ध्यान रखना, जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग समझते हैं कृष्ण तो गए, अब किसकी लीला। कृष्ण के साथ होते तो हम भी नृत्य करते, ये सच बता रहा हूँ, कृष्ण के साथ होते हम तब भी नृत्य नहीं करते, हम तब भी घुटे घुटे थे। और ये मत समझना कि हम तब कृष्ण थे तब हम नहीं थे, हम तब भी वहीं थे, वृंदावन में थे। और कौन था, हम ही थे। हजारों जन्मों में अब ऐसे हैं, तब भी हम वहाँ थे। अब ये क्या पता कि हम नृत्य कर रहे थे, तब भी नृत्य सब नहीं कर पाते थे। करोड़ों करोड़ों आदमी थे, कितनों ने कृष्ण के साथ नृत्य किया। आज भी नृत्य चल रहा है, कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, घुटे घुटे
पट खोलते नहीं घूंघट के, आज भी नृत्य चल रहा है। बस अनुभव की बात है, यदि हम अनुभव करें तो प्रतिपल, मैंने कहा पूरी प्रकृति में महारास हो रहा है, हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएं, हम भी कृष्ण की महारास लीला उसका हिस्सा हो सकते हैं, हम भी महाराज कर सकते हैं। केवल राधा कृष्ण ने किया वैसा नहीं है, आज भी प्रत्येक नारी राधा है, आज भी प्रत्येक पुरुष पुरुष है, प्रत्येक व्यक्ति पुरुष है, कृष्ण है, कैसे मान लें। और जो ही होगा, खूब आनंद लिया है जिन लोग आज भी नृत्य कर रहे हैं, वो डूब जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती बिल्कुल भी। और इतना आनंद आता है, हर जगह महफिल उसी की है सजी। मत समझो कि वृंदावन में, मत समझो कि वृंदावन में है कि मथुरा में है, ये कि यमुना के तट पर है, हर जगह है। अभी कहा मैंने, हर जगह महफिल उसी की है सजी, जिंदगी का गीत सुनना हो तो रुको। हर जगह महफिल उसी की है सजी, जिंदगी का गीत सुनना हो तो रुको। हम रुकते ही नहीं, इतनी गति से हम भागे जा रहे हैं कि रुकने की हमें फुर्सत ही नहीं है। संसार को पाने के लिए इतनी तेज़ी से भागे जा रहे हैं। हमें धन चाहिए, हमें पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, नाम चाहिए, और जाने क्या क्या चाहिए। नर्तन नहीं चाहिए, लीला नहीं चाहिए। हमें रुकना कहाँ है। कार में भागे जा रहे हैं 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से, हमारे दोनों तरफ फूल खिले हुए हैं सड़क के, कभी रुक करके देखा है ये फूल कैसे हैं। फुर्सत ही नहीं है। कहाँ रुकते हैं हम देखने के लिए, भाग रहे हैं बस। कहाँ भाग रहे हैं ये नहीं पता, कहाँ भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। मैंने एक कहानी कही थी पिछले दिनों में, फिर सुनाता हूँ, अच्छी लगती है। जहाज, हवाई जहाज उड़ता चला जा रहा है, पायलट ने घोषणा की, जहाज बहुत अच्छी गति से उड़ रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज चल रहा है। जहाज 28,000 फुट की ऊंचाई पर चल रहा है, बहुत अच्छी गति है, कोई कमी नहीं है। पायलट घोषणा करते हैं कितनी ऊंचाई आ गई है, कितनी तेज़ी से चल रहा है। फिर पायलट ने घोषणा की जहाज़ तो ठीक चल रहा है, लेकिन जहाज़ का कंपास खराब हो गया है। कंपास, दिशा सूचक यंत्र, जब कंपास खराब हो गया तो ये नहीं पता कि जहाज़ किधर जा रहा है। उड़ रहा है बहुत ऊंचाई पर, उड़ रहा है बहुत तेज़ी से, पर कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। बिल्कुल यही स्थिति आदमी की हो गई है। हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, हम बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं, मेरी मंजिल क्या है, हमें ये नहीं पता। कृष्ण क्या कह रहे हैं, हर जगह महफिल उसी की है सजी, जिंदगी का गीत सुनना हो तो रुको, रुकना सीखो। बह रही रसधार उसकी सब तरफ, बह रही रसधार उसकी सब तरफ, इस अमृत का पान करना हो तो झुको। रसधार बहती है तो झुक के ही आप उसमें से कुछ ले सकते हैं, नदियाँ में से कैसे लोगे। अकड़ है अहंकार की तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा। जिधर से रसधार बह रही है, जिस तरह से कृष्ण की लीला चल रही है, जिस तरह के महारास का रस बह रहा है, उधर तो झुकना पड़ेगा। इस अमृत का पान करना हो तो झुको। तुम सुनो संगीत उसका है मुखर, तुम सुनो संगीत उसका है मुखर, बस हृदय में मौन का उल्लास हो, बस हृदय में मौन का उल्लास हो। तृप्ति का सागर हिलोरे ले रहा, प्राण में बस एक पागल प्यास हो। आउट ऑफ कियोस्क द स्टार्स आर बोर्न, आउट ऑफ कियोस्क वही है, प्राण में बस एक पागल प्यास हो। जब तक पागल प्यास नहीं होगी महारास लीला नहीं हो सकती। पागल प्यास, पागल हो जाओ। ऐसे लोगों को पागल ही कहते हैं लोग, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है।
उन्होंने कभी परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, किसी ने पागल नाम दिया, कुछ नाम दिया, वो नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। संसार हमें किस संबोधन से पुकारता है। एक पागल प्यास चाहिए, आउट ऑफ कियोस्क चाहिए, अराजकता चाहिए, तब महारास लीला होती है। नृत्य उसका ही अहरनिश चल रहा, दिन रात चल रहा है। नृत्य उसका ही, और किसी का नृत्य नहीं है, समझ लेंगे, पूरी प्रकृति उसकी है। नृत्य उसका ही अहरनिश चल रहा हो, अगर थिरकन तुम्हारे पाँव में, उसका तो चल रहा है, तुम्हारे पाँव में थिरकन है कि नहीं। अपने पाँव में थिरकन पैदा करो, उसमें शामिल हो जाओगे। दूर से बैठ करके देखोगे तो कहना पागल है ये, तुम्हें पागल लगेंगे, वो निश्चित रूप से पागल लगेंगे। तुम अपने पैरों में थिरकन पैदा करो, उसमें सम्मिलित हो जाओ, तुम भी पागल हो जाओ, महारास लीला प्रारंभ हो जाएगी। नृत्य उसका अहरनिश चल रहा हो, अगर थिरकन तुम्हारे पाँव में, तुम उसी की ज्योति से जगमग हुए, जी रहे हो तुम उसी की छाँव में, देख सकते हो कुंवारी आँख से, सब कहीं आनंद उत्सव चल रहा। देख सकते हो कुंवारी आँख से, हमारी आँखें कुंवारी नहीं होती, जाने संसार के क्या क्या दृश्य इसमें पहले घुसे हुए हैं, पूर्वाग्रह के दृश्य। ऑल वी आर प्रिजुडिस्ड, धारणाओं से, मान्यताओं से, धर्म से, जाने कितने कितने, उन सब के दृश्य, उनकी धारणाएं हमारी आंखों में बसी हुई हैं। वो सब को निकाल करके धारणाएं मिटा दो, लोग क्या कहेंगे। आप तो जोर से हंसते हो तब भी लोग कहते हैं पागल है, इतने जोर से हंस रहा है, असभ्य है। नृत्य करोगे तो और भी पागल कहेंगे। आजकल एक प्रचलन चल रहा है कि जोर जोर से ताली बजाओ, पहले नहीं बजाते थे, अब जो बजाते हैं कहले पागल है, ताली बजा रहा है जोर से, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, आदमी होके नाच रहा है। लोग जाने क्या क्या कहते हैं। मैं अपनी जवानी में घर में हारमोनियम ले आया, बजाने लगा, बांसुरी बजाने लगा। मेरे पड़ोसी कहने लगे ये तो डूमों का काम है बजाना, तुम्हारा ब्राह्मणों का काम थोड़ा ही है, शर्म नहीं आती। यानी इतनी धारणाओं में बंधे हुए हैं कि नृत्य करना तो अमुक व्यक्ति का काम है, तुम्हारा थोड़ा ही है। गीत गाना तो वो गाएगा, तुम्हारा थोड़ा ही है। बजाना तो उनका काम है, तुम्हारा थोड़ा ही है। बंधे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं देख सकते हो कुंवारी आँख से, सब धारणाओं, सब मान्यताओं को, सब धर्मों के जितने बंधन हैं उसको अपनी आँख से हटा दो। देख सकते हो तो कुंवारी आँख से, सब कहीं आनंद उत्सव चल रहा हो, हृदय अभिभूत तो तुम जान लो, धड़कनों में बस यही तो पल रहा। हमारी धड़कनों में क्या हो रहा है, धड़कन नृत्य हो रहा है। प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान है धड़कनों में चलने में, हमारा क्या योगदान है रक्त के संचार होने में, हमारा क्या योगदान है हमारी जो हम खाते हैं उसको पचने में, और उसके इतने सारे तत्व बनते हैं, हमारा क्या योगदान है उसमें, हमारा क्या योगदान है श्वास चलने में। सब कुछ हो रहा है, सहज भाव से हो रहा है। हम इसको भी समझे, नृत्य हो रहा है, सांस सांस में नृत्य। सोचो तो सही जरा। इसलिए कवि कहता है धड़कनों में बस यही तो पल रहा, ये नृत्य ही धड़कनों में पल रहा है, कुछ और है ही नहीं। आइए हम भी सम्मिलित हो जाएं उसी रास में, तो समझ पाएंगे रासलीला क्या है। जब तक हम सम्मिलित नहीं होंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे रासलीला क्या है। इसलिए हम फिर व्यक्तिवाची कि कृष्ण ने राधा के साथ नाचा, उसकी भी लोग आलोचना करते हैं, जाने क्या क्या। लेकिन न कृष्ण व्यक्ति है न राधा व्यक्ति है, समग्र ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, समग्र प्रकृति के प्रतीक हैं, हम सब के प्रतीक हैं। और फिर मैंने कहा कि वो महारास लीला वहीं वृंदावन में नहीं चल रही है, वो यहाँ भी चल रही है। अगर हमें देखना है तो रुको, कुछ पल तो ठहर जाओ, इस दौड़ को कुछ पल तो रोक लो। रुकेंगे तो देखेंगे चारों तरफ रास चल रहा है, और हमें उस रास का आनंद लेना है तो हमें तो रुकना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करें कि कृष्ण या राधा जैसे भी नृत्य किया है उन्होंने गोपियों के साथ,
हम भी उसी अराजकता में, उसी गहरी प्यास में हम भी डूब जाएं। प्यास होगी तो जल मिलता है, इसको समझ लेंगे आप। मूल्य प्यास का है, हमारी का जल का नहीं है। मूल्य हमारी प्यास का है, अमृत का नहीं है। मूल्य हमारी भूख का है, रोटी का नहीं है। कितने ही बढ़िया खाने के भोज्य पदार्थ रखे हो, भूख ही नहीं है तो नहीं नहीं मैं नहीं खाता, आप खाएंगे नहीं। भूख है तो सूखी रोटी भी अमृत लगेगी। प्यास है तो आपको कहीं सहरा में भी मिल जाएगा जल। हाँ, मूल्य है प्यास का। इतनी प्यास बढ़ाओ, इतनी प्यास बढ़ाओ कि उसके बाद डूब जाओ उसके महारास में। उत्सव की प्यास हो, आनंद की प्यास हो। और जब ऐसा होगा तो जैसे बिल्कुल जंगल में एकांत में जाकर के मयूर नृत्य करता है, हमारे भीतर से भी नृत्य फूटेगा। पर उसके लिए रुकना पड़ेगा, उसके लिए झुकना पड़ेगा, उसके लिए कृष्ण को समझना पड़ेगा। पूरी प्रकृति में रास चल रहा है, हम भी प्रकृति के हिस्से हैं, हम क्यों उससे अलग हो रहे हैं। अपने आप को हटा दे सभ्यता से। ये जो कुछ भी है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा बंधन है लोग क्या कहेंगे। लोग अभी भी आपको अच्छा नहीं बताते, कभी आप समझ रहे हैं। आपकी धारणा है कि मुझे लोग बहुत अच्छा बताते होंगे, नहीं, लोग आपके बारे में अब भी जाने जाने क्या क्या कह रहे हैं, अभी आपको पागल ही बता रहे हैं, फिर थोड़ा और बता देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए आइए हम भी उसी कृष्ण की महारास लीला में सम्मिलित हो जाएं, जो सब जगह चल रही है। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कृष्ण की लीला का रहस्य क्या है। आज इतना ही, फिर आगे और चलेंगे। जय श्री राम।